हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज हम ईवीएस का 13 चैप्टर जिसका नाम है और डाइट, ये हम करेंगे। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। एंड इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स दे दिए, अगर आप नहीं देखो तो देख लो। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज मिल जाएंगे। ओके, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर डाइट। देखो बच्चों, आर मतलब होता है हमारा, डाइट मतलब खुराक, जिसको हम आहार भी बोलते हैं। जो आप रोज खाना खाते हो उसको हम डाइट बोलते हैं, ठीक है, जिसको खुराक बोलते हैं। मतलब हमारे हमारी जो खुराक है वो, ठीक है, हम जो रोज खाना खाते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलो देखते हैं। एट राजूज हाउस, हाउस मतलब बच्चों घर। क्या बोला है कि राजू जो है उसके घर पर, ठीक है, क्या है, देखो फादर, फादर मतलब बच्चों पिताजी, ठीक है। पिताजी जो रहते हैं उनको हम फादर बोलते हैं इंग्लिश में। आगे क्या है, देखो कम ऑन लेट्स हैव अ डिनर। कम कम मतलब बच्चों आओ, डिनर मतलब बच्चों रात का खाना, और मतलब बच्चों हमारा। क्या बोल रहे हैं पिताजी कि चलो हम रात का खाना खा लेते हैं। बट वेयर्स राजू, ही इज ऑलवेज द फर्स्ट टू कम फॉर मील। बट मतलब बच्चों लेकिन, वेयर्स मतलब बच्चों कहाँ, ऑलवेज मतलब बच्चों हमेशा, फर्स्ट मतलब पहला, कम मतलब बच्चों आना, मील मतलब बच्चों भोजन का समय, खाने का जो समय रहता है उसको हम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोले हैं पिताजी, पहले तो देखो क्या बोले पिताजी कि चलो हम रात का खाना खा लेते हैं, लेकिन राजू कहाँ है? वो तो हमेशा खाने, जब भोजन का समय होता है सबसे पहले वो आता है। भोजन के समय, खाने के समय सबसे पहले वो आकर बैठ जाता है, ठीक है। आगे देखो क्या है, तो मम्मी क्या बोल रही है, देखो मदर, मदर मतलब बच्चों माँ, माँ क्या बोल रहे हैं, देखो ही इज रनिंग टेम्परेचर। ही मतलब बच्चों वह, रनिंग टेम्परेचर मतलब बच्चों बुखार, जैसे बुखार रहता है ना, जैसे मम्मी बोल रही है कि उसको बहुत ज्यादा बुखार है। टेम्परेचर मतलब तापमान, क्या बोल रहे हैं, उसका तापमान बहुत ज्यादा है, ठीक है, बच्चे का। देखो ये राजू है, ये मम्मी है। आई गेव हिम सम सॉफ्ट दही भात अ लिटिल वाइल अगो। गेव मतलब बच्चों देना, दही भात आपने खाया होगा, आपकी मम्मी ने बनाया होगा, तो या आप अपनी मम्मी से पूछ सकते हो, आपको बताएंगे दही भात क्या होता है। लिटिल मतलब बच्चों थोड़ा, वाइल अगो मतलब बच्चों थोड़ी देर पहले। तो मम्मी ने क्या बोला कि मैंने अभी कुछ देर पहले जो राजू को है मैंने दही भात दिया है, ठीक है। देखो मम्मी यहाँ पे दही भात खिला रही है राजू को। फिर क्या है, देखो ही हैज जस्ट फॉलन स्लीप, अस्लीप। अस्लीप मतलब बच्चों आप बोल सकते हो सोना। क्या बोली मम्मी कि वो अभी थोड़ी देर पहले सो गया है, ठीक है। अभी आगे देखो, फिर पिताजी क्या बोल रहे हैं, फादर, फादर मतलब पिताजी क्या बोल रहे हैं, लेट हिम रेस्ट, शाल वी स्टार्ट देन। रेस्ट मतलब बच्चों आराम करना, स्टार्ट मतलब शुरू करना। तो पिताजी ने क्या बोला कि वो उसे आराम करने दो, किसको, राजू को। क्या अब हम शुरू कर सकते हैं, क्या हमें शुरू करना चाहिए, ऐसा पिताजी पूछ रहे हैं सबसे, क्या हमें शुरू करना चाहिए खाने के लिए, रात का खाना जो है, ठीक है। तो देखो ताई, ताई मतलब बच्चों बहन, ठीक है। तो देखो ताई ने क्या बोला, जो बहन रहती है वो क्या बोला, किसकी बहन, राजू की बहन। क्या बोली, देखो यस राइट अवे टुडे वी प्लेड अ लंगड़ी मैच इन द स्कूल, आई एम सो हंग्री। राइट अवे मतलब बच्चों बिल्कुल अभी, यस मतलब हाँ, टुडे मतलब बच्चों आज, प्लेड मतलब खेलना, लंगड़ी क्या बच्चों, देखो ये देखो लंगड़ी खेल रहे हैं ना, लंगड़ी भी आपने भी खेला होगा, देखो यहाँ पर बच्चे लोग खेल रहे हैं ना लंगड़ी, इसको बोला है, ठीक है। हंग्री मतलब बच्चों भूखा। तो क्या ताई ने क्या बोला, जो बहन रहती है राजू की, क्या बोल रही है कि हाँ अभी, बिल्कुल अभी हम खाना शुरू करते हैं। आज हम लोग ने लंगड़ी खेला है स्कूल में, लंगड़ी वाला गेम खेला है स्कूल में, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा भूखी हूँ, ठीक है। आगे क्या है, मदर, जो मम्मी है, जो माँ है, वो क्या बोल रही है, वो कम कम एट वंस। कम मतलब बच्चों आओ, तो मम्मी ने क्या बोला, आओ आओ अभी एक बार में खाते हैं, ठीक है। आगे क्या, ताई, फिर ताई जो बहन है राजू की बहन, क्या बोल रही है, देखो ओ मम्मा, व्हाई हैव यू मेड कैबेज, यू नो आई डोंट लाइक इट, आई डोंट वांट इट। मम्मा मतलब बच्चों माँ, और कैबेज मतलब बच्चों पत्ता गोभी, ठीक है। मेड मतलब बच्चों बनाना, नो मतलब बच्चों जानना, लाइक मतलब पसंद, वांट मतलब बच्चों चाहना, ठीक है। तो देखो क्या ताई क्या बोली कि अरे माँ, आपने आज ये पत्ता गोभी क्यों बनाया है? आपको तो पता है मैं ये, मुझे ये जरा भी पसंद नहीं है और मुझे ये चाहिए भी नहीं, ठीक है, क्योंकि वो सब्जी रहती है, सब्जी पत्ता गोभी की सब्जी ये ताई को पसंद नहीं है, जो बहन है ना उसको पसंद नहीं है, ठीक है, इसलिए वो ऐसा बोल रही है, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं, आगे क्या है यहाँ पे देखो। अभी देखो मदर, माँ ने फिर क्या बोला, जब ऐसा ताई ने बोला, जो बहन थी वो बोली, क्या देखो मम्मी क्या बोल रहे हैं, दैट्स नॉट द वे टू स्पीक डियर, यू वांट टू बी हेल्दी, डोंट यू। देखो बच्चों, मम्मी क्या बोल रहे हैं, देखो वे मतलब बच्चों तरीका, स्पीक मतलब बच्चों बोलना, वांट मतलब चाहना, हेल्दी मतलब बच्चों स्वस्थ। मम्मी क्या बोल रही है कि ये तरीका नहीं है बात करने का बेटा, तुमको स्वस्थ होना है कि नहीं बताओ। फिर आगे क्या बोली मम्मी,
then you have to eat all kinds of food preparation and nothing should be left over in your plate. Eat मतलब बच्चों खाना, काइंड मतलब बच्चों अलग अलग तरीके के फूड मतलब फूड प्रिपरेशन मतलब बच्चों जो खाना बनाया गया हो, लेफ्ट मतलब छोड़ना, प्लेट मतलब बच्चों थाली, योर मतलब तुम्हारे। तो क्या बोलिए मम्मी कि अगर तुम चाहते हो तुम स्वस्थ रहो तो तुम्हें सब किस्म का खाना जो बनता है सब तरीके का वो तुम्हें खाना चाहिए और तुम्हारे प्लेट में जो तुम्हारी थाली है उसमें कुछ भी बचा नहीं रहना चाहिए, सब खा के खत्म करना चाहिए। ठीक है, आगे देखो क्या है, ताई। फिर जो ताई है जो बहन है क्या बोलती है, किसकी बहन, राजू की। क्या बोल रही है देखो, राइट, अ टीचर ऑल्सो टेल अस दैट आई वॉजंट गोइंग टू वेस्ट एनीथिंग। राइट मतलब बच्चों सही, और मतलब हमारे टीचर मतलब आप बोल सकते हो बच्चों शिक्षक जो आपको पढ़ाते हैं वो वेस्ट मतलब बच्चों बर्बाद करना, एनीथिंग मतलब बच्चों कुछ भी। तो क्या बोल रही है ताई, क्या बोल रही है, ये देखो ये बच्ची क्या बोली कि हाँ हमारी टीचर भी ये हमें बताती है मैं कुछ भी बर्बाद नहीं करूंगी। ठीक है, देखो ये बैठ के खा रही है, देखो पिताजी भी है यहाँ पे, दादाजी भी है, सब लोग बैठ के खा रहे हैं। आगे क्या है देखो, फादर। फादर मतलब बच्चों पिताजी, फादर कौन है, देखो ये पिताजी है। अब ये क्या बोल रहे हैं, दैट्स माई गुड गर्ल। माई मतलब बच्चों मेरी, गुड गर्ल मतलब बच्चों अच्छी बच्ची। तो क्या पिताजी ने क्या बोला, जब ये बच्ची ने ऐसा बोला कि मैं खाना बर्बाद नहीं करूंगी, तब पिताजी क्या बोलते हैं, हाँ ये मेरी अच्छी बच्ची है। ठीक है, ताई। ताई मतलब बच्चों कौन, बहन, जो राजू की बहन है। ये क्या बोल रही है, व्हाट्स दिस डैड, यू टुक ओनली वन भाकरी, दैट कांट बी इनफ फॉर यू। डैड मतलब बच्चों पिताजी, भाकरी मतलब बच्चों रोटी, इनफ मतलब काफी, यू मतलब तुम्हारे। क्या यहाँ पे क्या बोला है कि देखो, फिर ताई ने क्या बोला है कि ये क्या पिताजी आपने सिर्फ एक रोटी लिया है, ये आपके लिए काफी नहीं रहेगी। ठीक है, फिर ग्रैंडपा, देखो ये जो दादाजी हैं, दादाजी क्या बोल रहे हैं, ही वर्क्स एट डेस्क ऑल डे, दैट डजंट मेक एनीवन हंग्री। वर्क मतलब बच्चों काम करना, डेस्क मतलब बच्चों आप बोल सकते हो टेबल, जिसे बैठ के काम नहीं करते टेबल पे, उसको बोला है। ठीक है, एनीवन मतलब बच्चों कोई भी, हंग्री मतलब भूखा। तो ये दादाजी क्या बोले ताई से, जब ताई ने बोला कि आप एक रोटी क्यों लिए हो, तो क्या बोल रहे हैं कि ये टेबल पे बैठ के काम करते हैं पूरे दिन, तो इससे किसी को ज्यादा भूख नहीं लगती है। वी यूज टू, आगे देखो क्या है, वी, यहाँ पे देखो, वी यूज टू डू फिजिकल लेबर ऑल डे, we ate at least 4 bhakris at every meal। फिजिकल लेबर मतलब बच्चों आप बोल सकते हो शारीरिक काम। ठीक है, मजदूरी करना। ओके, ऑल डे मतलब बच्चों पूरा दिन, एट मतलब खाना, एटलीस्ट मतलब बच्चों कम से कम, भाकरी मतलब रोटी, मील मतलब क्या बच्चों, जो भोजन का समय रहता है। ठीक है, तो ये दादाजी ने क्या बोला कि मतलब हम जो थे हम शारीरिक काम करते थे, हम मजदूरी वाला काम करते थे पूरे दिन, और इसलिए जब हमारे भोजन का समय होता था हम 4 रोटी खाते थे अपने भोजन के समय। ठीक है, अपने खाने के समय, ऐसे दादाजी बता रहे हैं बच्ची को। ठीक है, आगे क्या, बट नाउ आई हैव ग्रोन ओल्ड, आई डोंट फील हंग्री एज आई यूज टू। ग्रोन मतलब बच्चों बढ़ना, ओल्ड मतलब बूढ़ा, फील मतलब बच्चों महसूस करना, हंग्री मतलब भूखा। और दादाजी जी क्या बोले, लेकिन अब मैं बुढ़ा हो चुका हूं, अब मुझे पहले जैसे भूख नहीं लगती है। ठीक है, क्योंकि दादाजी अब बूढ़े हो चुके हैं, उनको ज्यादा भूख नहीं लगती है। ठीक है, ग्रैंड माँ, देखो ग्रैंड माँ मतलब दादी जी, देखो ये दादी जी है ना ग्रैंड माँ। अब ये बोलिए क्या बोल रही है, देखो मी टू मतलब बच्चों क्या बोलिए, मुझे भी, कि मुझे भी भूख नहीं लगती है, ऐसा दादी जी ने बोला। देखो मदर, तो ये मम्मी अभी क्या बोल रही है, देखते हैं ये माँ जो है क्या बोल रही है, यस यू ईट सो लिटिल नाउ, हियर माँ आई हैव सोक्ड हाफ अ भाकरी इन मिल्क फॉर यू। ईट मतलब बच्चों खाना, लिटिल मतलब थोड़ा, नाउ मतलब बच्चों अभी, सोक्ड मतलब बच्चों डुबाना। ठीक है, भाकरी मतलब रोटी, मिल्क मतलब बच्चों दूध। तो माँ ने क्या बोला कि हाँ माँ, अब तो आप बहुत कम खाते हो, या ये देखो मैंने आपके लिए दूध में रोटी भिगा दिया है। ठीक है, ये खाने के लिए अभी देखो माँ दे रही है दादी जी को। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो अभी आगे क्या दिया हुआ है बच्चों, कैन यू टेल मतलब क्या आप बता सकते हो क्या है, वाई डिड मदर गिव राजू सॉफ्ट दही भात। मदर मतलब बच्चों माँ, सॉफ्ट दही, सॉफ्ट मतलब बच्चों नर्म दही भात। देखो दही भात आपने देखा होगा, अगर नहीं देखो तो आप पूछ लो मम्मी से, आपकी मम्मी बताएंगी, वो बनाती है तो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें क्या पूछा है कि जो माँ थी उन्होंने, देखो यहाँ पे उन्होंने राजू को दही भात क्यों दिया था। तो देखो बच्चों इसकी क्या वजह हो सकती है,
क्योंकि ये बीमार था ना बच्चा, तो इसे कोई हल्का खाना खाना था इसके लिए। देखो आप भी बीमार होते हो तो डॉक्टर आपको नहीं बोलते हैं कि ज़्यादा हेवी खाना मत खाना, थोड़ा-सा ही खाना खाना, इसके लिए दिया था। ठीक है? मानिए आगे क्या है, व्हाई वाज़ ताई सो हंग्री? ताई मतलब बच्चों बहन, ठीक है? हंग्री मतलब भूखी, व्हाई मतलब बच्चों क्यों? क्या पूछा है कि जो ये बहन थी राजू की, वो क्यों इतनी भूखी थी? देखो बच्चों हमने देखा है अभी, क्योंकि ताई ने अपने स्कूल में क्या खेला था? यहाँ पे देखो लंगड़ी खेला था। लंगड़ी खेलने की वजह से ताई बहुत ज़्यादा भूखी थी, ओके? इसके लिए उस ताई को भूख लगी थी। बहुत थक गई थी ना, बहुत पसीना आया होगा और बहुत ज़्यादा भूख लग गई होगी, ओके? आगे देखो क्या है? व्हाई इज़ वन भाकरी इनफ फॉर फादर? भाकरी मतलब बच्चों रोटी, इनफ मतलब बच्चों काफ़ी, फादर मतलब पिताजी। क्या बोला है कि एक रोटी पिताजी के लिए काफ़ी क्यों थी, बहुत क्यों थी? तो देखो यहाँ पे देखो हमने देखा था ना अभी, कि दादाजी बता रहे थे ना कि पिताजी बैठकर काम करते हैं, ना कि वो मज़दूरी करते हैं, इसके लिए उनको भूख कम लगती है। जबकि दादाजी अपने टाइम पे मज़दूरी करते थे, जाके बहुत ही मेहनत से धूप में ये सब में, तो उनको भूख ज़्यादा लगती थी, वो 4 रोटी खाते थे। लेकिन पिताजी आराम से बैठ के काम करते हैं, इसके लिए इनको 1 रोटी लगती है, ओके? आगे देखो बच्चों, आगे क्या है? Why do grandpa and grandma eat only little? Grandpa मतलब बच्चों दादाजी, grandma मतलब दादी जी, eat मतलब बच्चों खाना, little मतलब थोड़ा। क्या बोला है कि जो दादाजी है और दादी जी वो बहुत थोड़ा क्यों खाते हैं? तो देखो बच्चों अभी हमने पढ़ा था कि जो दादाजी हैं और दादी जी हैं वो बूढ़े हो चुके हैं, इसके लिए उनको भूख कम लगती है, वो कम खाते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं चलो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कुछ दिया है, न्यू टर्म। क्या है बच्चों? नया टर्म है, नया हमें कुछ सीखने मिल रहा है, क्या है? डाइट। डाइट क्या होता है बच्चों? देखो मैंने आपको बताया डाइट क्या होता है, खुराक होता है, जो हम खाना खाते हैं ना उसको हम डाइट बोलते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे क्या लिखा है वो हम अभी देखते हैं, देखो, वी ईट सम फूड प्रिपरेशंस एज पार्ट ऑफ आवर मील एवरी डे। वी मतलब बच्चों हम लोग, ईट मतलब खाना, प्रिपरेशन, फूड प्रिपरेशन मतलब बच्चों जो खाना तैयार किया जाता है वो, मील मतलब बच्चों भोजन का समय, खाने का समय, एवरीडे मतलब बच्चों हर रोज, एवरी मतलब हर, डे मतलब रोज। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम आ, मतलब जो हर रोज हम अपने भोजन के समय पे जो खाना पकाकर तैयार किया जाता है वो हम खाते हैं। वी ऑल्सो ईट सम स्नैक्स बिटवीन मील टाइम्स। ईट मतलब बच्चों खाना, स्नैक मतलब बच्चों देखो जो थोड़ा थोड़ा हम नहीं खाते हैं, जैसे आप बोल सकते हो ये चूड़ा हो गया, नमकीन हो गया, वो सबको बोलते हैं, ठीक है? मील टाइम मतलब बच्चों खाने का समय, ठीक है? क्या बोला है कि हम क्या करते हैं, हम जो हम हमारे खाने का समय है उसके बीच में हम कभी कभी अपना स्नैक भी खा लेते हैं, ठीक है? बिसाइड वी माइट ऑल्सो हैव मिल्क, टी, कॉफी और शरबत। माइट मतलब बच्चों हो सकता है, ठीक है? मिल्क मतलब दूध, टी मतलब बच्चों चाय, कॉफ़ी आपको पता है कॉफ़ी जो बनाते हैं मम्मी, ठीक है? अगर आप कॉफ़ी नहीं जानते तो पूछो आपकी मम्मी बताएँगे आपको। शरबत मतलब बच्चों शरबत, जो नींबू का शरबत रहता है वो। क्या बोला है कि इसके अलावा, बिसाइड मतलब बच्चों इसके अलावा हम हो सकता है कि थोड़ा दूध पी लेते हैं या चाय पी लेते हैं या कॉफ़ी है तो शरबत पी लेते हैं। ये सब भी हम पी लेते हैं हमारे खाने का समय होने से पहले। All that we eat or drink during the day is together called a diet. Eat मतलब बच्चों खाना, drink मतलब पीना, together मतलब बच्चों साथ में, डाइट मतलब खुराक। मतलब कि क्या बोला है बच्चों, ये जो सब भी हम खाना पूरे दिन में खाते हैं या पीते हैं, इस पूरे दिन में इसको सबको साथ में मिलाकर हम उसको डाइट बोलते हैं, मतलब इसको हम खुराक बोलते हैं, आहार जो रहता है वो बोलते हैं, ठीक है? आगे देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, व्हाई डज आवर फूड इनटेक डिफर ऑन डिफरेंट डेज? फूड इनटेक मतलब बच्चों जो मात्रा में हम खाना खाते हैं, जो मात्रा में खाना हमारे शरीर के अंदर जाता है। डिफर मतलब बच्चों अलग होना, डिफरेंट डेज मतलब बच्चों अलग-अलग दिन पे। यहाँ पे क्या बोला है, व्हाई मतलब बच्चों क्यों? यहाँ पे क्या बोला है कि हमारा खाना जो मात्रा में हम खाना खाते हैं हमारे शरीर में जाता है, हमारे बॉडी में जाता है, वो हर अलग दिन पे अलग क्यों रहता है, ठीक है? तो देखो क्या है यहाँ पे, समटाइम्स वी फील वेरी हंग्री एंड वी ईट अ लॉट। सम टाइम मतलब बच्चों कभी-कभी, फील मतलब महसूस करना, हंग्री मतलब बच्चों भूखा, ईट मतलब खाना, अलॉट मतलब बहुत ज़्यादा। क्या बोला है कि कभी-कभी हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है और हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। दैट डे आवर फूड इनटेक इज़ मोर। फूड मतलब बच्चों खाना, इनटेक मतलब बच्चों जो खाना हमारे शरीर के अंदर जाता है वो, मोर मतलब ज़्यादा। क्या बोला है कि उस दिन हमारा जो खाना रहता है हमारे शरीर में जाता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। एट सम अदर टाइम वी डू नॉट फील सो हंग्री एंड वी ईट वेरी लिटिल, दैट डे आवर फूड इनटेक इज़ लेस। एट सम अदर टाइम मतलब बच्चों दूसरे समय, फील मतलब महसूस करना, हंग्री मतलब जो भूखा,
लिटिल मतलब बच्चों थोड़ा, फूड मतलब खाना, लेस मतलब कम। क्या बोला है कि और दूसरे समय कभी-कभी हमें ज़्यादा भूख नहीं लगी रहती है, तो हम बहुत कम खाते हैं और जो मात्रा में खाना हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में अंदर जाता है, वो कम रहता है उस दिन। ठीक है? देखो यहाँ पे मम्मी खाना दे रहे हैं, देखो दोनों बच्चों को, ओके? देखो यहाँ पे ये खा रही है, ताई खा रही है और राजू भी खा रहा है। आगे चलो देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, कैन यू टेल मतलब क्या आप बता सकते हो? देखो क्या देखो बच्चों, व्हिच ऑफ दीज़ 2 इज़ लाइकली टू हैव बिगर इनटेक। विच मतलब बच्चों किसका, टू मतलब दो, बिगर मतलब बच्चों बड़ा, इनटेक मतलब बच्चों जो मात्रा में जो खाना हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जाता है। तो क्या बोला है यहाँ पे देखो कि इन दोनों में से कौन ज्यादा खाना खाएगा, ठीक है, किसके बॉडी में ज्यादा खाना जाएगा, ठीक है। ओके, आगे क्या है, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दैट। रीजन मतलब बच्चों वजह। व्हाट मतलब बच्चों क्या, मतलब क्या बोला है कि जो है वो ज्यादा खा रहे हैं, तो उसका उसकी वजह क्या हो सकती है। आगे देखो क्या है, ताई इज यंग, she eats more, so her intake is also bigger। मतलब बच्चों देखो, यंग मतलब बच्चों अभी बोल सकते हो आप, कम उम्र, ये कम उम्र के जो लोग रहते हैं उनको हम यंग बोलते हैं। ईट मतलब बच्चों खाना, मोर मतलब ज्यादा। क्या बोला है कि जो ये है, ये ताई है, इनकी उम्र कम है, इसके लिए खाना ज्यादा खाते हैं। सो हर इनटेक इज ऑल्सो बिगर। इनटेक मतलब बच्चों जो मात्रा में खाना खाते हैं, बिगर मतलब ज्यादा है। तो क्या बोला है, इसके लिए इनके जो खाने, ये जो खाते हैं, इनका खाने की मात्रा ज्यादा रहती है, ज्यादा खाते हैं। ग्रैंडमा इज ओल्ड, सो हर इनटेक इज लिमिटेड। ग्रैंडमा मतलब बच्चों दादी, ओल्ड मतलब बूढ़े, इनटेक मतलब बच्चों खाने की मात्रा, लिमिटेड मतलब कम। बोले कि ये जो माताजी हैं, ग्रैंडमा हैं, ये बूढ़ी हैं, इसके लिए इनकी खाने की मात्रा है वो कम रहती है, वो कम खाते हैं, ठीक है। आगे देखो, चलो आगे क्या है, यहाँ पे देखो क्या यहाँ पे दिया हुआ है हमें। When doing certain kinds of work, we make a lot of vigorous movement। डूइंग मतलब बच्चों करना, वर्क मतलब काम, विग्रस मूवमेंट, विग्रस मतलब बच्चों आप बोल सकते हो जोश भरा या तो मेहनत का। क्या बोला है कि जब हम कोई काम करते हैं तो हम बहुत ही मेहनत भरा काम करते हैं, तो बहुत उसमें मेहनत लगती है, ठीक है। सच वर्क इज हार्ड ऑन द बॉडी। वर्क मतलब बच्चों काम, हार्ड मतलब बच्चों बहुत ही ज्यादा कठिन, बॉडी मतलब शरीर। क्या बोला है कि ये जो काम है, ये जो काम हम करते हैं, तो इससे हमारे शरीर पे बहुत ही ज़्यादा उससे असर पड़ता है, ठीक है? इट इज़ कॉल्ड फिज़िकल लेबर। इसको क्या बोलते हैं हम, फिज़िकल लेबर मतलब बच्चों शारीरिक काम करना, ठीक है? इसको हम फिज़िकल लेबर बोलते हैं। आगे देखते हैं क्या है? फिज़िकल लेबर मेक्स अस वेरी हंग्री। फिज़िकल लेबर मेक्स मतलब बच्चों शारीरिक काम, मज़दूर आप बोल सकते हो, मज़दूरी। वेरी मतलब बहुत हैंग्री मतलब हंग्री मतलब भूखा। क्या बोला है कि जो ये शारीरिक काम है, जो मज़दूरी का काम है, इससे हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, ये हमें बहुत ज़्यादा भूखा करता है। सम काइंड्स ऑफ वर्क कैन बी डन सिटिंग एट वन प्लेस। वर्क मतलब बच्चों काम, सिटिंग मतलब बैठना, प्लेस मतलब जगह। क्या बोला कि कुछ तरीके का काम है जो एक जगह बैठकर हम कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, जो विग्रस मूवमेंट है, जो फिजिकल लेबर जो है, इसको देखो बच्चों, ये देखो मजदूर लोग अपने कंधे पर ये उठा के लेके जा रहे हैं बोरी, इसको हम बोलते हैं फिजिकल लेबर। और देखो एक जगह बैठ के काम कौन सा कर सकते हैं, देखो ये अंकल है टेबल पे बैठ के काम कर रहे हैं, ये एक जगह बैठ के हम काम ऐसे कर सकते हैं। ओके, आगे क्या है देखो, it does not take hard physical effort to do it। टेक मतलब बच्चों लेना, हार्ड मतलब बच्चों कठिन, फिजिकल एफर्ट मतलब बच्चों शारीरिक मेहनत, ठीक है। क्या बोला है कि ये जो है बैठ के काम करते हैं, तो इससे हमारी शारीरिक मेहनत तो लगती नहीं है, ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, सिर्फ हमें पेन लेके या तो कंप्यूटर पे बैठ के काम करना रहता है, ठीक है, इससे ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। सच वर्क इज कॉल्ड सेडेंटरी वर्क। और जो वर्क मतलब बच्चों काम, मतलब जो ये काम जो टेबल पे बैठ के करते हैं बिना मेहनत के, इसको हम सेडेंटरी वर्क बोलते हैं, ठीक है। पीपल who do as those who do physical sorry people who do sedentary work do not feel as angry as those who do physical work। पीपल मतलब बच्चों लोग, सेडेंटरी वर्क मतलब बच्चों जो टेबल पे बैठ के करते हैं काम, वो हंग्री मतलब बच्चों भूखा, फील मतलब महसूस करना, फिजिकल लेबर मतलब बच्चों मजदूर या तो शारीरिक काम जो करते हैं। क्या बोला है कि जो लोग टेबल पर बैठ के काम करते हैं, उन्हें ज्यादा भूख नहीं लगती है, किनके मुकाबले, जो लोग मजदूरी करते हैं, ठीक है, इनको तो कम भूख लगी है, हमें पता है, क्योंकि ये टेबल पे बैठ के काम करते हैं। ओके, आगे क्या है देखो बच्चों, यहाँ पे द डाइट ऑफ पीपल डूइंग फिजिकल लेबर इज ग्रेटर, दे नीड मोर फूड। डाइट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो खुराक, पीपल मतलब लोग, फिजिकल लेबर मतलब बच्चों शारीरिक काम करने वाले या तो मजदूर, ग्रेटर मतलब बच्चों ज्यादा, नीड मतलब जरूरत, फूड मतलब खाना। क्या बोला है
कि जो लोग मजदूरी करते हैं, जो लोग शारीरिक काम ज्यादा करते हैं, उनको ज्यादा खाना चाहिए, उनकी मेहनत ज्यादा लगती है, इसके लिए उनको ज्यादा खाना चाहिए। ठीक है, आगे देखो क्या है। डू यू नो मतलब क्या आपको पता है? कोर्स लाइक कैरिंग वाटर, वॉशिंग क्लोथेस, स्वीपिंग एंड मोपिंग द फ्लोर इन्वॉल्व्स फिजिकल लेबर। कोर्स मतलब बच्चों आप बोल सकते हो एक तरीके का काम, साफ सफाई, इस सब को बोलते हैं। कैरिंग मतलब वाटर मतलब बच्चों पानी ले जाना। वॉशिंग क्लोथ मतलब बच्चों, वॉशिंग मतलब धुलना, क्लोथ मतलब कपड़े। स्वीपिंग मतलब बच्चों झाड़ू लगाना। मोपिंग मतलब बच्चों पोछा लगाना। फ्लोर मतलब बच्चों जमीन। फिजिकल लेबर मतलब बच्चों आप बोल सकते हो शारीरिक काम या तो मजदूरी। क्या बोला है कि काम जैसे कि पानी लेकर जाना है, देखो यहाँ पे अंकल पानी लेके जा रहे हैं, या तो कपड़े धुलना, देखो ये आंटी यहाँ पे कपड़े धुल रहे हैं, या झाड़ू लगाना, स्वीपिंग मतलब झाड़ू लगाना, या पोछा लगाना, ये सब काम में शारीरिक मेहनत लगती है। दोज हु डू सच वर्क फील मोर हंग्री। वो मतलब बच्चों कौन आप बोल सकते हो, फील मतलब महसूस करना, हंग्री मतलब भूखा, मतलब कि जो ऐसे ऐसे टाइप के काम करते हैं, झाड़ू लगाना, पानी लेके जाना, कपड़े धुलना, पोछा लगाना, इनको ज्यादा भूख लगती है। वेयर इट इज अ मैन सॉरी वेदर इट इज अ मैन और वुमेन हु डज दिस कोर्स, इट इज नेसेसरी दैट ही और शी गेट्स इनफ फूड। मैन मतलब बच्चों आदमी, वुमेन मतलब औरत, नेसेसरी मतलब बच्चों जरूरी, इनफ मतलब काफी, फूड मतलब खाना। क्या बोला है कि भले से वो आदमी हो या औरत हो, जो ये किस्म का काम करता है, ये जरूरी है कि उन्हें अच्छा खासा खाना मिले, क्योंकि उनको मेहनत ज्यादा लगती है तो उनको भूख भी ज्यादा ज्यादा लगती है। ठीक है बच्चों, आगे देखो क्या है। यहाँ पे देखो, डू यू नो, नो मतलब बच्चों जानना, क्या आपको पता है? क्या है? व्हेन चिल्ड्रन आर ग्रोइंग, बॉडीली ग्रोथ इज वेरी रैपिड, सो गर्ल्स एंड बॉयज ऑफ ग्रोइंग एज नीड अ लॉट ऑफ फूड। चिल्ड्रन मतलब क्या होता है? बच्चे। ग्रोइंग मतलब बढ़ना। बॉडीली ग्रोथ मतलब बच्चों शारीरिक जो बढ़ते हैं उसको बोलते हैं। रैपिड मतलब बच्चों बहुत तेज। गर्ल्स मतलब लड़की, बॉयज मतलब लड़के। ग्रोइंग एज मतलब बच्चों जो बढ़ने की उम्र होती है। फूड मतलब खाना। मतलब बच्चों यहाँ पे क्या बोला है कि जब बच्चों की बढ़ने की उम्र रहती है, तब उनका जो शारीरिक ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा रहती है। तब ये जो बच्चे और बच्चियां हैं, तब इनको खाने के लिए बहुत ज्यादा खाना चाहिए रहता है, ताकि वो अच्छे से बढ़ पाए। ठीक है, अगर उनको अच्छे से खाना नहीं मिलेगा तो अच्छे से वो बढ़ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, ओके बच्चों, चलो अभी आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको। देखो बच्चों आपको आगे क्या है, यहाँ पे क्या है, कैन यू टेल मतलब क्या आप बता सकते हो? क्या है देखो, विल पंपकिन बी कुक्ड एट ऑल द चिल्ड्रंस हाउसेज ऑन द सेम डे। पंपकिन मतलब बच्चों कद्दू, कुक्ड मतलब पकाना, चिल्ड्रन मतलब क्या है, इसका मतलब होता है बच्चे, हाउसेज मतलब घर, सेम डे मतलब बच्चों एक ही दिन, मतलब उसी दिन। क्या बोला है कि क्या जो कद्दू है वो सभी बच्चों के घर एक ही दिन पका रहेगा? क्या सबके घर तो देखो एक साथ तो ऐसा नहीं है एक ही खाना बना रहेगा, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आगे क्या है देखो, वुड यू लाइक इट इफ यू गॉट द सेम मेन्यू एट एवरी मील एवरी डे। लाइक मतलब बच्चों पसंद, गॉट मतलब बच्चों मिलना, मेन्यू मतलब बच्चों हम सूची नहीं बोलते हैं, जैसे कि हमें होटल में जाओगे या कहीं खाने का मेन्यू मिलता है ना, सब खाने का ऐसा लिखा रहता है कौन कौन सा खाना उनके पास है, उसको बोलते हैं। मील मतलब बच्चों खाने का समय, एवरीडे मतलब बच्चों हर रोज, ठीक है, हर दिन, एवरी मतलब हर, डे मतलब दिन। क्या बोला है कि क्या आपको अगर हर रोज एक ही खाना, जो हर खाने के टाइम पे एक ही खाना मिले रोज, तो आपको क्या वो पसंद आएगा? तो देखो बच्चों वो तो किसको भी नहीं पसंद आएगा। अगर एक ही खाना आपको हरदम मिलते रहेगा, जैसे कि एक ही आलू की सब्जी रोज आपको तीनों टाइम रोज आलू की सब्जी मिले, तो नहीं किसी को पसंद आता है। जैसे किसी दिन बैंगन की सब्जी रहे, तो ऐसे अलग अलग रहते हैं जब खाने की डिश, तब अच्छा लगता है। ओके, आगे क्या है देखो, वाई कैन वी नॉट गेट मैंगोज थ्रू आउट द ईयर। वी मतलब बच्चों हम लोग, मैंगोज मतलब बच्चों क्या होता है, आम। थ्रू आउट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो पूरा, या तो सारा का सारा, या पूरा आप बोल सकते हो। ईयर मतलब साल। यहाँ पे क्या पूछा है कि हमें जो आम है वो पूरे साल क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि देखो बच्चों आम का तो एक सीजन रहता है, आम अपने सीजन में मिलता है, ठीक है, बाकी सब सीजन में अलग अलग फल मिलते हैं। ठीक है, ओके, अगर आपको और भी कुछ वजह मालूम है ये जो मैंगो हमें पूरे साल क्यों नहीं मिलता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, आगे चलो देखते हैं क्या है। वैरायटी इन फूड। वैरायटी मतलब बच्चों विभिन्नता, ठीक है। फूड मतलब खाना, मतलब कि खाने में क्या क्या विभिन्नता है, क्या क्या वैरायटी है, वो हम पढ़ेंगे। देखो आगे क्या है, वी ईट अ लॉट और लिटिल डिपेंडिंग ऑन हाउ हंग्री वी आर।
ईट मतलब बच्चों खाना, लिटिल मतलब थोड़ा, डिपेंडिंग मतलब बच्चों निर्भर, हंग्री मतलब भूखा। क्या बोला है कि हम या तो ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, या तो हम कम खाते हैं, जैसी हमें भूख लगी रहती है उस पर निर्भर है कि हम ज़्यादा खाएंगे या कम खाएंगे। दैट इज़ आवर हंगर डिटरमाइंस हाउ मच वी ईट। हंगर मतलब बच्चों भूख, डिटरमाइन मतलब बच्चों बताना, मच मतलब बच्चों आप बोल सकते हो कितना, ईट मतलब खाना। क्या बोला है कि ये हमें कौन बताता है, हमारी जो भूख रहती है, हमें भूख कितनी लगी है उससे हमें पता चलता है कि कितना हम खाएंगे। ठीक है। हियर वी आर थिंकिंग अबाउट द अमाउंट वी ईट। थिंकिंग मतलब सोचना, हियर मतलब बच्चों यहाँ, अमाउंट मतलब मात्रा, ईट मतलब खाना। क्या बोला है कि यहाँ पे हम ये सोच रहे हैं कि हम कितनी मात्रा में खाते हैं। ठीक है। आगे क्या है देखो, वी ऑल्सो नीड टू कंसिडर विच फूड आइटम्स वी ईट। नीड मतलब बच्चों आप बोल सकते हो जरूरत, कंसिडर मतलब बच्चों अब कंसिडर मतलब बच्चों ध्यान में रखना, फूड आइटम मतलब बच्चों खाने का जो सामान रहता है वो, ईट मतलब खाना। क्या बोला है कि यहाँ पे हमें ये भी ध्यान में रखना है, ये भी कंसिडर करना है कि कौन सा हम खाने का सामान खाते हैं। डिफरेंट पीपल इंक्लूड डिफरेंट आइटम्स ऑफ फूड इन देयर डाइट। डिफरेंट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो अलग, पीपल मतलब लोग, फूड मतलब खाना, डाइट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो खुराक। मतलब क्या बोला है कि अलग अलग जो लोग हैं वो अपने जो खुराक है, जो उनका खाना, उसमें अलग अलग तरीके के खाने वो मिलाते हैं। ठीक है। सबका देखो सेम खाना तो नहीं रहता है बच्चों, सबका खाना अलग अलग रहता है, वही यहाँ पे बताया है। आगे क्या है, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दैट। रीजन मतलब बच्चों वजह, व्हाट मतलब बच्चों क्या। क्या बोला है कि यहाँ इसकी वजह क्या हो सकती है। देखो हम आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे हमें बताया उसकी वजह क्या हो सकती है। इफ ओनली अ सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ डिशेज इज प्रिपेयर्ड एवरी डे देन वी हैव टू ईट द सेम फूड ऑल द टाइम। कॉम्बिनेशन मतलब बच्चों आप बोल सकते हो मिलावट, डिशेज मतलब बच्चों खाना, प्रिपेयर मतलब तैयार करना, एवरीडे मतलब हर रोज, ऑल मतलब बच्चों आप बोल सकते हो पूरा, टाइम मतलब समय। क्या बोला है कि अगर कि जो कुछ खाने की जो डिशेस है, खाने का सामान है, अगर वही हर रोज बनेंगे तब हमें वही खाना रोज हरदम खाना पड़ेगा। ठीक है। हर समय हमें वही खाना खाना पड़ेगा। हैविंग सच मील्स वुड बी बोरिंग कोर। मील मतलब बच्चों खाना, बोरिंग मतलब पकाऊ, नहीं हम पक जाते हैं उसको बोलते हैं। कोर मतलब बच्चों क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। कोर मतलब कोई ऐसा काम जो हमें नहीं करना है लेकिन फिर भी हम करते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया देखो, अगर सेम खाना रोज पकेगा और हमें वही रोज खाना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, वो मतलब हमें मजबूरन खाना पड़ेगा, जबकि हम खाना नहीं चाहते हैं फिर भी खाना पड़ेगा, वो यहाँ पे बताया। ठीक है। क्या आगे, सो डिफरेंट डिशेज आर प्रिपेयर्ड इन टर्न। डिफरेंट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो अलग अलग, डिशेस मतलब खाना, प्रिपेयर्ड मतलब तैयार करना, टर्न मतलब बारी। क्या बोला है, तो इसलिए अलग अलग किस्म के खाने, अलग अलग किस्म के जो डिशेस है वो बारी बारी तैयार की जाती है, ताकि हमें खाने में कैसे ऐसे हम खाने से बोर ना हो जाए कि एक ही खाना रोज खाते हैं। इसके लिए अलग अलग खाना बनाया जाता है। आगे क्या है देखो, यहाँ पे देखो क्या होता है, इन रीजन्स वेयर राइस ग्रोन इन प्लेंटी राइस बिकम्स अ मेजर पार्ट ऑफ द डाइट ऑफ पीपल लिविंग देयर। रीजन मतलब बोल सकते हो बच्चों इलाका, राइस मतलब क्या है बच्चों, राइस मतलब क्या होता है चावल, ग्रोज मतलब बच्चों उगाना, प्लेंटी मतलब बच्चों बहुत ज्यादा, मेजर पार्ट मतलब बच्चों ज्यादातर हिस्सा, डाइट मतलब खुराक, पीपल मतलब लोग, लिविंग मतलब रहना। क्या बोला है कि ऐसा इलाका जहां पे चावल बहुत ज्यादा उगता है, वहां पे क्या होता है, वहां पे लोगों का जो रोज का खाना है, रोज की खुराक है, उसमें चावल ज्यादा रहता है। ठीक है। चावल वो लोग जरूर खाते हैं रोज, क्योंकि वहां पे चावल बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है। इन रीजन्स वेयर ज्वार और बाजरा आर मेजर क्रॉप पीपल इंक्लूड मोर ऑफ भाकरी इन देयर मील। रीजन मतलब बच्चों इलाका, ज्वार और बाजरा ये तो आपको मालूम है। मेजर क्रॉप मतलब बच्चों आप बोल सकते हो कि वहाँ पे जो ज़्यादा फसल उगती है वो। पीपल मतलब लोग, इंक्लूड मतलब बच्चों शामिल करना, भाकरी ये रोटी है एक जो इससे ज्वार और बाजरा से बनती है बच्चों, मील मतलब खाना। क्या बोला है कि ऐसा इलाका जहाँ पे ज्वार और बाजरा ज़्यादा उगाया जाता है, उगता है, तो वहाँ पे लोग भाकरी जो है वो अपने खाने में ज़्यादा खाते हैं। ठीक है। इन सर्टेन रीजन्स वीट इज़ द मेजर क्रॉप। रीजन मतलब बच्चों इलाका, वीट मतलब बच्चों गेहूं,
क्रॉप मतलब फसल। क्या बोला है कि कहीं कहीं पर कोई कोई इलाके में क्या होता है, जो गेहूं है वो ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा वो फसल उगती है। पीपल इन दोज रीजन्स ईट मोर चपातीज। पीपल मतलब लोग, रीजन मतलब इलाका, चपातीज मतलब बच्चों रोटी। मतलब कि जहाँ पे ये गेहूं ज़्यादा होता है वहाँ के लोग ज़्यादा रोटी खाते हैं, उनके हर खाने में रोटी रहती है। ठीक है, आगे क्या है, फिश इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द सी। फिश मतलब बच्चों मछली, मच्छी जिसे हम बोलते हैं, अवेलेबल मतलब बच्चों मिलना, प्लेंटी मतलब बहुत ज्यादा, सी मतलब समुद्र। क्या बोला है कि जो मछली है वो समुद्र में बहुत ज्यादा मिलती है। देखो यहाँ पे हमें दिखाया है, अंकल है देखो यहाँ पे मछली निकाल रहे हैं, यहाँ पे देखो ये आंटी लोग भी मछली लेके बैठे हैं। ठीक है, आगे देखो क्या है यहाँ पे, देयरफॉर द पीपल इन कोंकण हैव अ लॉट ऑफ फिश इन देयर डाइट। देयरफॉर मतलब बच्चों इसलिए, कोंकण क्या होता है बच्चों, जो समुद्र के आसपास का इलाका रहता है उसे हम कोंकण बोलते हैं। ओके, लॉट मतलब बच्चों बहुत ज्यादा, फिश मतलब मछली, डाइट मतलब खुराक। क्या बोला है कि देखो समुद्र में मछली ज्यादा मिलती है, ये हमें पता है, इसलिए जो समुद्र के किनारे का इलाका है वहां के लोग मछली अपने खाने में बहुत ज्यादा खाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये अंकल है मछली मार रहे हैं, देखो यहाँ पे आंटी लोग मछली बेच रहे हैं। तो ऐसे जहां भी इलाका रहता है समुद्र के किनारे वहां पे लोग मछली ज्यादा खाते हैं। ओके, चलो भी आगे देखते हैं, आगे क्या है हमें, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, डिपेंडिंग ऑन द सीजन वी गेट डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ ईयर। डिपेंडिंग मतलब बच्चों निर्भर, सीजन मतलब बच्चों मौसम, डिफरेंट मतलब बच्चों अलग अलग, वेजिटेबल्स मतलब बच्चों सब्जी, फ्रूट मतलब फल, टाइम्स मतलब बच्चों समय, ईयर मतलब साल। क्या बोला है कि यहाँ पे कि जो सीजन है, जो मौसम है, उसकी वजह से हमें अलग अलग तरीके के जो सब्जी है, वो जो फल है वो हमें मिलते हैं। ठीक है, जैसे सीजन चेंज होता है वैसे हमें अलग अलग फल और सब्जी मिलती है। अकॉर्डिंगली द फूड आइटम्स इन आवर डाइट ऑल्सो चेंज। फूड आइटम मतलब बच्चों खाने का जो सामान है वो, चेंज मतलब बदलना, डाइट मतलब खुराक। क्या बोला कि तो इस तरीके से जो हमारा खाने का जो सामान है वो भी बदलते रहता है मौसम के हिसाब से। जैसे बच्चों देखो गर्मियों में रहते हैं लोग वाटरमेलन ये सब ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, लेकिन ठंडी में तो लोग वाटरमेलन नहीं खाते हैं ज़्यादा। तो इसी तरीके से हमारी खुराक बदलती है। ओके, आगे क्या है देखो, व्हेन देयर इज सेरेमनी स्पेशल डिशेज आर प्रिपेयर्ड। सेरेमनी मतलब बच्चों आप बोल सकते हो कोई फंक्शन ये सब रहता है। स्पेशल डिश मतलब, स्पेशल मतलब बच्चों खास, डिश मतलब खाना, प्रिपेयर मतलब तैयार करना। मतलब क्या बोला है कि जब कोई सेरेमनी रहते हैं, जब कोई फंक्शन रहता है तब खास तरीके के खाने तैयार किए जाते हैं। वी मेक स्वीट्स स्पेशली व्हेन वी सेलिब्रेट फेस्टिवल। स्वीट मतलब बच्चों मिठाई, स्पेशली मतलब बच्चों खासकर, सेलिब्रेट मतलब बच्चों जश्न मनाना, फेस्टिवल मतलब त्यौहार। मतलब कि हम खासकर मिठाई बनाते हैं जब हम त्योहार जब हमारा रहता है, जब हम त्योहार का जश्न मनाते हैं तब। ठीक है, आगे क्या है देखो, व्हाट केयर शुड वी टेक अबाउट आवर फूड। केयर मतलब बच्चों ध्यान देना, फूड मतलब खाना। क्या बोला है कि हमें अपने जो खाने का है, हमें अपना जो खाना है उसके कैसा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जो हम खाना खाते हैं उसका। आगे देखो हमें बताया क्या है, इफ यू विश टू बी हेल्दी देन वी मस्ट टेक केयर अबाउट आवर डाइट। विश मतलब बच्चों इच्छा, हेल्दी मतलब स्वस्थ, केयर मतलब बच्चों ध्यान देना, डाइट मतलब खुराक। क्या बोला है कि अगर हम चाहते हैं हम हेल्दी रहें, मतलब हम अगर स्वस्थ रहें, तो हमें अपने जो डाइट है, अपनी जो खुराक है उसका ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, उसको अच्छे से उस पर ध्यान देना पड़ेगा। सो वी शुड ईट ऑल द डिशेज मेड एट होम। ईट मतलब बच्चों खाना, होम मतलब घर। तो क्या बोला है कि तो इसके लिए हमें, अगर हम चाहते हैं हम स्वस्थ रहें, तो इसके लिए हमें हर वो खाना खाना पड़ेगा जो हमारे घर पे बनता है। क्योंकि बच्चों देखो घर पे तो ज़्यादातर हमारे खाना जो बनता है वो हेल्दी रहता है। ठीक है, वो बहुत अच्छा खाना रहता है हमारी हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, आगे क्या है देखो, वी मस्ट नॉट अवॉइड ईटिंग थिंग्स मेरीली बिकॉज वी डोंट लाइक देम। अवॉइड मतलब बच्चों बचना, लाइक मतलब पसंद। क्या बोला है कि ईटिंग मतलब बच्चों खाना। क्या बोला है कि हमें उस खाने से नहीं बचना चाहिए जो हमें पसंद नहीं है, जो हमें पसंद नहीं हो। क्योंकि बच्चों देखो अगर हमें वो खाना पसंद नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमें पसंद नहीं, हम नहीं खाए, लेकिन हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए वो अच्छा है, तो इसके लिए हमें खाना चाहिए। ठीक है, आगे क्या है देखो, यहाँ पे हमें क्या बताया, स्प्राउटेड पल्सेस एंड लीफी वेजिटेबल्स शुड बी इंक्लूडेड ऑफन इन आवर डाइट। स्प्राउटेड पल्सेस मतलब बच्चों जिसमें अंकुरी नहीं निकली रहती। यहाँ पे देखो, ये देखो अंकुरी ऐसे निकलती है ना, ये देखो आपने भी देखा होगा,
इसको बोलते हैं स्प्राउटेड पल्सेस, ठीक है। लीफी वेजिटेबल्स मतलब बच्चों ये देखो, ये जो हमारे ग्रीन जो सब्जियां रहती है ना, हरी पत्ती वाली, उसको बोलते हैं, ठीक है। इंक्लूडेड मतलब बच्चों शामिल करना, ऑफन मतलब बार बार, डाइट मतलब खुराक। क्या बोला है कि जो ये अंकुरी है, ये अंकुरी वाली जो पल्सेस है ये, और जो ये हरी पत्ती वाली जो सब्जियां है, ये हमें बार बार अपने खुराक में, अपने खाने में लाना चाहिए, ठीक है, हमें खाना चाहिए ये सब। ओके, आगे देखो क्या है। वी शुड ऑल्सो हैव योगर्ट एंड बटर मिल्क ओकेजनली। योगर्ट मतलब बच्चों दही, ठीक है, दही। बटर मिल्क मतलब छाछ। ओकेजनली मतलब बच्चों कभी कभी। क्या बोला है कि हमें दही और छाछ भी कभी कभी हमें खाना चाहिए या तो पीना चाहिए। ओके, आगे क्या है देखो। न्यूज़पेपर्स एंड टीवी फ्रीक्वेंटली एडवर्टाइज कोल्ड ड्रिंक्स। दे ऑल्सो एडवर्टाइज मेनी फूड प्रोडक्ट्स। न्यूज़पेपर मतलब बच्चों अखबार। टीवी मतलब टेलीविजन। फ्रीक्वेंटली मतलब बच्चों बार बार। एडवर्टाइज मतलब बच्चों प्रचार करना। कोल्ड ड्रिंक मतलब बच्चों ठंडा। फूड मतलब खाना। प्रोडक्ट मतलब सामान। क्या बोला है कि जो ये जो अखबार है और जो टेलीविजन है, ये बार बार जो ये ठंडा है, जो कोल्ड ड्रिंक है, इसकी वो ऐड करते हैं, और भी बहुत सारे खाने की ये लोग प्रचार टीवी पर हमें दिखाते हैं। वी आर टेम्पटेड टू बाई देम, दे आर टेस्टी। टेम्पटेड मतलब बच्चों लालच देना। बाई मतलब खरीदना। टेस्टी मतलब बच्चों स्वादिष्ट। क्या बोला है कि हमें लालच दी जाती है इन सामान को खरीदने के लिए। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे टीवी पे आ रहा है ना, देखो ये बच्ची, ये ऐड आ रहा है, बच्ची कुछ चॉकलेट हाथ में ली है, तो ये हमें लालच दी जाती है इसको खरीदने के लिए। टीवी पे जो प्रचार आता है, ऐड आता है जो। देयर रैपर्स आर अट्रैक्टिव बट दैट डज नॉट मीन दैट दे आर ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ। रैपर मतलब बच्चों जो ऊपर का नहीं रहता है, जिससे कवर रहता है, कोई भी चॉकलेट है कुछ, उसको बोलते हैं। अट्रैक्टिव मतलब बच्चों आकर्षक। मीन मतलब क्या होता है, मीन का है मीनिंग मतलब। गुड, गुड का क्या मीनिंग है, मतलब अच्छा, हेल्थ में स्वास्थ्य। क्या बोला है कि जो रैपर है, देखो ये बच्ची ऐड कर रही है ना, देखो रैपर जो ऊपर का कवरिंग है, क्या बोला है कि वो बहुत ही ज्यादा आकर्षक रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे रहे। देखो बच्चों, ज्यादातर जो ये सब चीजें, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसान दे रहती है, ठीक है। हमें ये सब ज्यादा नहीं खाना चाहिए। जितना हो सके हमें अपनी मम्मी के बने, अपनी मम्मी का हाथ का बना हुआ खाना खाना चाहिए, ठीक है। बाहर की चीजें हमें ज्यादा नहीं खानी चाहिए। ओके, चलो अभी आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या बताया, वॉट वी हैव लर्नड, मतलब हमने क्या सीखा। लर्न मतलब सीखना। हमने क्या सीखा है चैप्टर में, वो बताया क्या है। देखो, ऑल दैट वी ईट एंड ड्रिंक इन अ डे इज टुगेदर कॉल्ड डाइट। ईट मतलब बच्चों खाना, ड्रिंक मतलब पीना, डे मतलब दिन, टुगेदर मतलब साथ में, डाइट मतलब खुराक। मतलब क्या बोला है कि जो भी हम पूरे दिन में खाते हैं या पीते हैं साथ में, उसको मिलाकर हम उसे खुराक बोलते हैं, डाइट बोलते हैं। एज, फिजिकल लेबर एंड द स्टेट ऑफ हेल्थ cause diet to differ from people to from person to person। एज मतलब बच्चों उम्र। फिजिकल लेबर मतलब बच्चों शारीरिक जो काम रहते हैं, जैसे मजदूरी, उसको बोलते हैं। हेल्थ मतलब बच्चों स्वास्थ्य। डाइट मतलब बच्चों खुराक। पर्सन मतलब आप बोल सकते हो इंसान या तो मनुष्य। क्या बोला है कि जो उम्र है, या जो जैसे जितनी मेहनत लगती है, या तो हमारी जो स्वास्थ्य कैसा है, वो सब की वजह से जो खुराक है वो एक आदमी से लेकर दूसरे आदमी तक बदलती रहती है, सबकी सेम नहीं रहती है। डाइट ऑल्सो चेंजेस अकॉर्डिंग टू द फूड आइटम्स अवेलेबल इन द डिफरेंट सीजन्स। डाइट मतलब बच्चों खुराक, चेंज मतलब बदलना, फूड आइटम मतलब खाने का सामान, अवेलेबल मतलब मिलना, डिफरेंट मतलब बच्चों अलग, सीजन मतलब मौसम। क्या बोला है यहाँ पे कि जो हमारे खाने की जो खुराक है वो बदलती है मौसम के हिसाब से, क्योंकि मौसम में खाने का सामान जो है वो बदलते रहता है, एक ही सामान पूरे साल नहीं मिलता है। द फूड स्टफ्स readily available in different regions are different. This brings about diversity in the people's diet। फूड स्टफ मतलब बच्चों खाने का सामान, रेडिली मतलब आप बोल सकते हो आसानी से, अवेलेबल मतलब मिलना, डिफरेंट मतलब बच्चों अलग, रीजन मतलब इलाका, ब्रिंग मतलब बच्चों लाना, पीपल मतलब बच्चों लोग। क्या बोला है कि देखो, अलग अलग इलाके में अलग अलग तरीके के खाने मिलते हैं, तो इससे जो अलग अलग इलाके के लोग हैं उनके खाने में जो सामान रहता है वो अलग रहता है, ठीक है। अब देखो, जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था, जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं वो मछली ज़्यादा खाते हैं, जिनके यहाँ पे चावल ज़्यादा उगता है, वो जवार बाजरा जिसके यहाँ ज़्यादा उगता है वो भाकरी ये सब ज़्यादा खाते हैं, जहाँ पे गेहूँ ज़्यादा उगता है वो लोग रोटी ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। आगे क्या है देखो, ईटिंग अ वैरायटी ऑफ फूड स्टफ्स इन अ डाइट हेल्प्स टू मीट ऑल द फूड रिलेटेड नीड्स ऑफ अवर बॉडी। ईटिंग मतलब बच्चों खाना, फूड स्टफ मतलब खाने का सामान, डाइट मतलब खुराक, मीट मतलब बच्चों मिलना, रिलेटेड मतलब बच्चों
जुड़ी, नीड मतलब ज़रूरत, बॉडी मतलब शरीर। क्या बोला है कि अलग अलग तरीके का खाना खाने से जो हमारे शरीर को खाने की ज़रूरत रहती है वो पूरी होती है, ठीक है। इसके लिए हमें अलग अलग तरीके का खाना खाना चाहिए, सब्जी, ठीक है, अलग अलग तरीके की। आगे क्या है देखो, द अट्रैक्टिव एंड टेस्टी फूड प्रोडक्ट्स दैट वी सी इन एडवर्टाइजमेंट्स मे नॉट बी नेसेसरीली गुड फॉर हेल्थ। अट्रैक्टिव मतलब बच्चों आकर्षक, टेस्टी फूड मतलब बच्चों आप बोल सकते हो, आप स्वादिष्ट बोल सकते हो, ठीक है। आगे क्या है देखो, फूड मतलब खाना, प्रोडक्ट मतलब सामान, सी मतलब देखना, एडवर्टाइजमेंट मतलब बच्चों प्रचार, नेसेसरीली मतलब बच्चों जरूरी, गुड मतलब बच्चों अच्छा, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। क्या बोला है कि जो हम ये आकर्षक और जो स्वादिष्ट खाने का सामान का जो हम देखते हैं टीवी पे एडवर्टाइजमेंट प्रचार देखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, वो हमारे स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर भी कर सकता है, ओके। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज मतलब हमेशा, रिमेंबर मतलब याद रखना, मतलब हमेशा याद रखो, टू कीप गुड हेल्थ केयर मस्ट बी टेकन अबाउट द फूड वी ईट। कीप मतलब बच्चों रखना, गुड मतलब अच्छा, हेल्थ मतलब बच्चों स्वास्थ्य, केयर मतलब ध्यान, ध्यान देना, फूड मतलब खाना। क्या बोला है कि हमें अपनी स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखने के लिए हमें अपने जो खाना है, हम जो खाना खाते हैं उसका भी ध्यान रखना होगा कि हम खाना जो है वो अच्छा खाना खाएं, ना कि हमारे जो शरीर को नुकसान करे वो खाना खाएं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है ध्यान देना, अगर हम चाहते हैं हमारे जो शरीर, जो हमारी हेल्थ है, जो हमारा स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे, ओके। तो बच्चों यहाँ पे हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी अगले वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो तब तक आप पढ़ लो और अच्छे से रिवाइज कर लो ये वीडियो, ये चैप्टर को। अभी मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।